कहानी कथा याद आ गई महाराज को कि एक 20-22 साल का लड़का हट्टा कट्टा बढ़िया, कोई काम धाम नहीं करे, अपने घर में है और परिवार वाले उससे बड़े परेशान हैं क्योंकि कोई काम धंधा नहीं हो तो घर वालों को भी वो अच्छा लगता नहीं है। और उसकी एक ही आदत, खाना बहुत ज्यादा खाता, इतना खाता है कि पूछो मतलब घर वालों की हालत खराब हो जाए उसको जिमाते जिमाते। तो घर वाले बड़े परेशान हो रहे हैं कि यहां से चला जाए तो बढ़िया, चला जाए तो बढ़िया, क्योंकि यहां पर कोई किसी का है नहीं। हाँ, शहद की पिंडी तो सबको अच्छी लगती है, कोई अच्छा देने वाला हो तब तो सब हाँ जी हम यहां से ग्रहण करें, यहां से ग्रहण कर ले। लेकिन कोई नुकसान वाली चीज हो जाए कि हमें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में उस चीज को कोई अपनाता नहीं है। तो आज उस आदमी को निकाल दिया घर से कि जाओ, छोरा मोटा सा लेकिन भोला भाला सीधा साधा, अब खाने की आदत भगवान ने दिया है, इतना पावर तो खा रहा है, इसमें क्या। महाराज अब परेशान होता होता घूमता घूमता एक महात्मा का आश्रम था, उसमें चला गया। कहा गुरुजी तुम तो सबके हो और मैं बड़ा दुखी होके आया हूं, बड़ा परेशान होके आया हूं, अब मैं यही चाहता हूं कि मुझे आपकी शरणागति हो जाए। तो महाराज के पास में तो बाद में गया, लेकिन महाराज की जो भोजनशाला थी ना वहां पे वो गया तो उसे अच्छे से पता चल गया कि महाराज बड़ा दयालु है और बहुत धाप धाप के आराम से जिमाता है खूब, दोनों टाइम तीनों टाइम। तो सारी व्यवस्था उसने देख ली, तब जाके महाराज के पैर पकड़े। कहा महाराज देखो और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करूंगा, यहाँ पे 2 टाइम का मुझे भोजन मिल जाए। महाराज के कोई कमी नहीं थी। महाराज ने कहा रहो भाई, तो रहने लगा। अब बहुत खाता है महाराज। अब वहां आश्रम में रह रहा आराम से और उसके तो मौज हो गई कि भाई अच्छे तो भजन भाव और आनंद, खुला खुला वातावरण बढ़िया और अच्छा खाने को मिल रहा है, दोनों टाइम का बढ़िया भोजन हो रहा है। तो उसे भोजन की परेशानी हो रही थी, घर वाले बड़े परेशान हो रहे थे। अब जो है 10-15 दिन तो बहुत बढ़िया निकले, लेकिन अब आ गया एकादशी का दिन। और एकादशी का दिन आया तो उसके तो ललक थी कि भी सुबह 9-10 बजे भी भोजन मिलेगा, लेकिन गुरुजी के यहाँ चूल्हा ही नहीं जला। अब तो आ गया वो टेंशन में, तो भूखा तो रह ही नहीं सकता एक ही दिन। अब जैसे ही देखा कि भाई अभी चलो ठीक है, आज कोई लेट हो गए होंगे, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा कार्यक्रम, 12-1-2 बज गए, महाराज कोई चर्चा ही नहीं हो रही। फिर दुखी होके पास में गया किसी के पास, जी क्या बात है आज भोजन, अरे आज भोजन थोड़ी मिलेगा आश्रम में, आज तो एकादशी है। लो मरा दिया भाई, शाम को हमको कुछ भी नहीं, आज तो ऐसे रहना है। उसकी तो हालत खराब होने लगी। उस दिन को तो जबरदस्ती दुख सुख पाके निकाल दिया, करे तो क्या करे। और जो मेन महाराज जी थे वो थे नहीं उस दिन, तो उनसे बात हुई नहीं। अब सोचा ऐसा दिन आगे और नहीं आ जाए। वापस वही एकादशी का दिन आया और वापस कोई चूल्हा उला जला नहीं, वो तो भागता ही दौड़ता ही महाराज के पास से गया कि महाराज मैं और तो सब बर्दाश्त कर लूं, लेकिन ये भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे भाई आज एकादशी, आज यहाँ चूल्हा वूल्हा नहीं जलता, यहाँ पे आज भोजन नहीं होगा। महाराज देखो मैं भूखा नहीं रह सकता, आपको इंतजाम तो करो। कहा देख भाई ठीक है, तू यदि भूखा नहीं रह सकता तो ले थोड़ा बहुत सामान ले जा, तू अपना बना ले। अब बहुत सीधा साधा आदमी, महाराज ने 250 ग्राम आटा दे दिया, हाँ 300-400 ग्राम आटा दे दिया, 2-3 आलू दे दिए और कच्ची सामग्री दे दी, कहा बना ले। अब कभी जीवन में खाना बनाया नहीं, बने तो कैसे बने। अब जैसे ही सामग्री को लेकर जाने लगा, कहा बाहर बना ले भाई, आश्रम में तो अलाउ होगा नहीं, जंगल में जाके बना और खा के आ जाना। लेकिन गुरुजी ने कह दिया कि देख भाई जब भी भोजन बन जाए तो भोग जरूर लगाना, भोग लगाए बिना मत खाना और बुलाना भगवान को।
वो खाए, उसके बाद में प्रसादी ग्रहण करनी है, ऐसे बोल दी। अब उसे तो कभी पता ही नहीं है क्या भोग लगाना, क्या करना। सामग्री को लेकर गया, बनाना आता नहीं था। जबरदस्ती बड़ी मुश्किल से 250-300 ग्राम आटा था, 3-4 रोटी बनी और सब्जी बना ली। और बनाने के बाद में गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी ने कहा था बिना भोग लगाए बेटा खाना मत। अब आश्रम में रहा 2-4 मतलब थोड़ा दिन 20-25 दिन बिताए तो कुछ भक्ति भाव भी सीख गया। और सीख गया तो भगवान को कहने लगा, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान को बुलाने का भाव उत्पन्न हुआ, वास्तव में राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आ गए। आटा तो इतना सा और आदमी दो सामने आ गए, एक वो खुद। अब उसे नहीं पता, वो सामने, अरे भाई याद कर रहा था, तू देख मैं तो राम जी को याद कर रहा था, ये और किसको लेकर आ गए, टेंशन आ गई। आटा इतना ही मारा है। काजीमो बैठ गए भगवान। 10 मिनट में सारा खाना फिनिश दोनों ने कर दिया। हाँ, अब तो वो एकादशी तो पहले हुई थी, वैसी की वैसी एकादशी होगी। मन मर गया, हालत खराब हो गई, कुछ नहीं मिला, इतनी मेहनत हो गई। भगवान तो खा के चले गए कि वापस आया और वापस ऐसे एकादशी का दिन आया। गुरुजी, हाँ जा बेटा, तू भोजन बना अपना ले जा। महाराज आधा किलो आटे से काम नहीं चलेगा, 1.5 किलो दे देना। 1.5 किलो एक आदमी कितना? नहीं महाराज देखो, आपने कहा था ना भोग लगाओ, मैंने भोग तो राम जी के लगाया, लेकिन साथ में एक और लेकर आ गए वो, और मेरे तो कुछ हाथ भी नहीं है। अब महाराज को लगा ऐसे फालतू बातें कर रहे, ले जा जा, जितना चाहिए उतना ले जा। तो ले लिया, ज्यादा ले लिया क्वांटिटी में। आया वापस, भोजन को तैयार किया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनीना अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनीना अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज जैसे ही भगवान को बुलाया तो अब की बार तो हनुमान जी साथ में और सीता जी साथ में। हाँ, 2 आदमी और बढ़ गए और भरत जी भी आ गए, तो 3 ही है। हाँ, और एक राम जी लक्ष्मण जी, 5 तो एक खुद, 6 जने हो गए। जैसे ही इस पलटन को देखा, उसका तो बीपी चढ़ गया कि मामला गड़बड़ हो गया, आज भी कुछ हाथ आने वाला नहीं। भगवान ने कहा जिम्मा भाई, जिम्मा दिया और सारा चट कर गए और उसके कुछ भी हाथ नहीं आया। 11 पे 11 हो रही है महाराज।
और वो ठाकुर जी करवा रहे हैं, उसे मोटा ही परसा देना था। बेचारे की हालत खराब हो गई कि रोज यहाँ आके खाना तो बनाता हूँ लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आ रहा। परेशान होके वापस आ गया। कहा अब की बार एकादशी आएगी तो 5-7 किलो साथ में ले जाऊंगा। एकादशी आई, गुरुजी 1.5 किलो पिछली बार दिया था, उससे काम नहीं चलेगा, 5 किलो तो कम से कम। गुरुजी ने सोचा ये कर क्या रहा है। अब गुरुजी ने क्या किया, दे तो दिया लेकिन उसके पीछे पीछे हो गए कि मैं भी देखता हूं, देखिए कैसे किसको जी माता। आए जंगल में वहीं पे और कहा कि अब की बार आने दो, बुला तो लूंगा लेकिन बनाऊंगा नहीं। उनको ही कहूंगा तू बना, तू खा लेता रहा। मुझे परेशान कर दिया 2-3 बार। हाँ खुद ही बनो और खुद खाओ। बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हनुमान आइए, राजा राम आइए, रे बोले नाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो महाराज जैसे ही बुलाने लगा, अब की बार तो पूरी पलटन लेकर राम जी आ गए। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी, हनुमान जी और भी बहुत सारे जो लोग थे, अंगद जी, सबको प्रकट कर दिया भगवान ने। इतने सारे आ गए महाराज। अब वो भी होशियार, आ गए रोज रोज आ जाते हो, सारा खा के चले जाते हो। हाँ अब लो खा लो, ये आलू पड़ा, गिट लो इनको, बनाओ और खाओ। अब ये बातें कर रहा, गुरुजी पेड़ के पास में खड़े हैं और देख रहे हैं सारा दृश्य, लेकिन गुरुजी को तो केवल एक ही दिख रहा है, वो बैठा वो बावड़ों की तरह बातें कर रहा है। गुरुजी को थोड़ी राम नजर आ रहा है, उसके भाव प्रबल थे, उसे दिख रहा है राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, सीता जी हैं, सब हैं, लेकिन गुरुजी को नजर नहीं आ रहा। अब तो भगवान तो प्रेम के भूखे थे। ठाकुर जी ने कहा कि ले सीता तू कर रसोई की तैयारी। हाँ हनुमान जी को लकड़ी के लिए भेज दिया, लक्ष्मण जी को प्रसादी को व्यवस्थित करने के लिए लगा दिया और आनंद से रसोई बनी। उसने कहा जीमो प्रभु भोग लगाओ। उसी समय गुरुजी आया, आके कान पकड़ा कि क्या कर रहे हैं महाराज, मैं जिमा रहा हूं, देखो ये राम जी बेटे, लक्ष्मण जी बेटे, सब बेटे। तेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। केवल उस भक्त को दिख रहे हैं लेकिन गुरु जी को वो नजर नहीं आ रहे। रोने लगा। राम जी को कहा प्रभु आप केवल मुझे ही दर्शन दे रहे हो, उनको क्यों दर्शन नहीं दे रहे। भगवान ने कहा कि जो गुरुजी हैं वो और प्रकार से तो सब अच्छे हैं, लेकिन इनके अंतरपटल में जितनी साफ सफाई होनी चाहिए थी, इनका अहंकार, इनका अभिमान जितना टूटना चाहिए था वो टूटा नहीं है। और जब तक वो पूरा ना टूटे तब तक मेरे दर्शन हो नहीं सकते। चेले ने कहा महाराज मेरे पे संकट आ जाएगा, गुरुजी मेरे पे शक करेंगे, विश्वास नहीं होगा। गुरुजी कह रहे कहां है तेरे भगवान रे, क्या कर रहा है ऐसे। तो राम जी को जब विनंती की तो आज चेले के कारण से गुरुजी को भी राम जी ने दर्शन दे दिए। चेले के कारण से आज जो है गुरु का भी कल्याण हो गया।